भगतनी जो भी हो, तो आपका जो सेवक था उसके अंदर पेशी आई, या तो आपको पेशी लेनी नहीं थी कैमरे के सामने, और पेशी ली तो फिर उसको सही बोलना था। और आप ये कहते हो कि आधार कार्ड नंबर बताओ, पैसे बताओ, ये ही रामधन जी का सवाल है या जवाब है। ये एक बात से मैं संतुष्ट हूँ सीमा जी आपकी से, कि आपने ये कहा है कि रामधन के गले पे अगर भगतनी माता रानी नहीं बैठती है, माता सरस्वती नहीं बैठती है, तो वो कैसे गा सकता है? सच्चाई बात है। पर उसके अंदर आई तो नहीं माता रानी, माता सरस्वती या माता वैष्णो या माता शेरावाली, माता धूतनी आई तो नहीं ना। उसके अंदर उसने उसको स्मरण किया, स्मरण करने से उसने अपना आशीर्वाद उसको दिया जब उसने गाया। आदेश जी, आदेश जी, सीमा भगतनी और रामधन गायक का आपस में कुछ मैटर चल रहा है, आपने भी देखा हो शायद। हाँ जी, देखा था मैंने। तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए जी, रामधन जो गायक है वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, और जो सीमा भगतनी है वो कुछ परसेंट सही है और कुछ परसेंट गलत है। जो उसके सेवक जब गजब हरियाणा उनका इंटरव्यू ले रहा था, ऑनलाइन लाइव इंटरव्यू चल रहा था, लाइव इंटरव्यू में देखा गया था कि भाई उससे पूछा जा रहा है, उसके सेवक के अंदर है बाबा केसरमल बावरी की सफीदम धाम से जो बाबा है हमारे, हम तो मुरथल धाम को पूछते हैं और सफीदम को भी पूछते हैं, पर मान्यता ज्यादा हमारी मुरथल धाम की है हमारे दूने पे। तो जब सफीदम धाम वाले केसरमल बावरी की उसके अंदर पेशी आ रही थी, तो रिपोर्टर साहब ने एक सवाल पूछा था, अपने गजब हरियाणा वाले रवि नागर साहब है, उन्होंने पूछा था कि भाई मेरे अंदर हम कितने भाई बहन हैं, और मैं कौन से नंबर का हूँ, और जो मेरा भाई है वो कौन से नंबर का है। तो इस बात का जवाब वो केसरमल बावरी की पेशी में ना दे पाया, और सीमा भगतनी को बार बार बोला गया कि भाई आप कैमरे के सामने आओ और अपनी पेशी करके बताओ, भाई आपके अंदर माता रानी आती है, आपके अंदर धूतनी आती है, आपके अंदर सीख पात्री धूतनी आती है, मैं मानूंगी। पर जब आपकी इज्जत पे बात आ रही है, आपकी इज्जत पे तो बात आ रही है ये, अगर आपके अंदर माता रानी आती है, ये आता है वो आता है। रामधन जी ने ये कह दिया कि भाई अगर माता रानी आती तो मैं शेर पे बैठाऊंगा, शेर उसको खाएगा या नहीं खाएगा। नहीं, किसी के अंदर ना तो माता रानी आती है, और ना ही किसी के अंदर हनुमान जी आते हैं, ना ही किसी के अंदर केसरमल बावरी आते हैं, ना किसी के अंदर गोरखनाथ आता है। ठीक है, इनके कुछ अंश क्षण भर आते हैं। और जो औरतें, मैं मानती हूँ इस बात को, अनिल शर्मा जी ने भी एक बात कही है कि औरतें 5-5 घंटे लगातार सत्संगों में, भजनों में और अपनी गर्दन को घुमाती रहती हैं, और कोई ये नहीं कहती कि भाई अपने सास ससुर के सामने हम अपनी गर्दन भाई क्यों घुमाएं या ऐसा कुछ, या उनके सामने शर्म महसूस होती है और फिर भी औरतें घुमाती हैं। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, पढ़े लिखे इंसान इस बात को समझेंगे और अनपढ़ भी समझ जाएंगे इस बात को। जब भजन चलते हैं तो जब हम बैठ के ध्यान लगाएंगे, एक नॉर्मल आदमी भी बैठ के ध्यान लगाएगा, उस भजन को अपने अंदर घुसाने की कोशिश करेगा, तो उस टाइम ऑटोमेटिक शरीर पे काबू होना बंद हो जाता है, और उस टाइम वो आदमी नाचने कूदने लगता है। ठीक है, ना कि उसके अंदर माता रानी आ रही है। और सीमा भगतनी ने जो 1 करोड़ का चैलेंज किया है ना, कि मैं 1 करोड़ रुपए दूंगी, मेरे को कोई झूठा साबित करके दिखाए। मैं ये कहती हूँ कि मैं भी एक भगत हूँ, मैं 4 साल हो गए मेरे को भक्ति करते हुए। हाँ, जब भजन चलते हैं ना तो गर्दन हमारी भी हिलती है और सारे काम होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। पर हम ये दावा नहीं करते कि हमारे अंदर गोरखनाथ या माता काली या माता धूतनी या कोई हनुमान जी या बालाजी ऐसा कुछ आ रहा है, नहीं। अरे हमारा शरीर तो एक मिट्टी का बना हुआ है। इतने बड़े देवता जिन्होंने इतने मतलब कि इस युग के अंदर जो कि बहुत जिनका नाम चल रहा है, जीवित देवता है, वो हमारे अंदर कैसे आ जाएंगे? आप एक, और फिर सबसे बड़ी आपकी जो सीमा जी हो, आप आशीर्वाद तो सबके साथ है, हमारे साथ भी है, आपके साथ भी है सीमा जी, और रामधन जी के साथ भी है, अनिल शर्मा जी आपके साथ भी है। पर कभी भी पेशी भर के ये नहीं बताएगी कि तेरे अंदर भूत आ रहा है, प्रेत आ रहा है, तू ये करके आया, वो करके आया। नहीं, ये आप इस चीज का झूठा दावा करते हो, और इस दावे को मैं नकारती हूँ। मोखरा साध्वी सोमनाथ, मैं नकारती हूँ इस दावे को कि आपने पेशी में गलत करवाया जो इस भाई से करवाया। ठीक है, और सीमा जी अगर आपके अंदर सच्ची शक्ति थी तो आपको कैमरे के सामने उसी टाइम लाइव आके अपनी माता रानी की शक्ति दिखानी थी, जो कि रामधन जी का मुंह उसी टाइम बंद हो जाए। रामधन जी की कुछ बातें गलत हैं और कुछ बातें सही हैं, और इसी तरीके से सीमा जी आपकी भी कुछ बातें गलत हैं और कुछ बातें सही है। मैं खुद ही ये बात का दावा करती हूँ, किसी के अंदर कोई शक्ति नहीं आती। अगर हमारे अंदर माता रानी, माता काली, माता धूतनी आ जाएगी तो हमारा शरीर फट जाएगा, नहीं, गलत बात है। और इस तरीके से आप जो झूठे दावे कर रही हो, ये भी बहुत गलत बात है। और मैं रामधन जी को एक बात कहना चाहूंगी, भगवान का आशीर्वाद होता है। ठीक है, औरतें जो ये बाल खिंडा के जो तमाशा करती हैं या कुछ भी करती हैं,
ये एक तमाशा नहीं है, उनका शरीर पे अपना कंट्रोल नहीं रहता, इस कारण से वो करती हैं। मान ले भजन चल रहे हैं या कुछ भी चल रहे हैं, पर जो भी गद्दी का भगत है, जिसने गद्दी ले रखी है, चौकी जो लगाता है, गुरुओं का जिसके ऊपर आशीर्वाद है और गुरुओं की गद्दी जो लेके बैठा है, उसको वो कभी भी ऐसे हिल डुल के तो बूझा नहीं निकालेगा। और बूझा किसको कहते हैं? भविष्य कोई बता के दिखाए, वर्तमान तो कोई भी बता देगा और फिलहाल जो चल रहा है वो भी कोई भी बता देगा, पर भविष्य कोई किसी का बता नहीं सकता। और ठीक है भाई सीमा जी, मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगी कि रामधन जी पूछते हैं कि आधार कार्ड नंबर बता दो, जेब में कितने पैसे हैं ये बता दो, माचिस की तिल्लियां कितनी हैं ये बता दो, या भाई मैं क्या करके आया हूँ ये बता दो। जब हमारे अंदर किसी देवता की शक्ति प्रवेश हो रही है और हमारे अंदर है शक्ति, तो हम क्यों नहीं बता सकते? हम बता सकते हैं। अगर हम अब दावा करते हैं कि हमारे अंदर गोरखनाथ आ रहा है या हमारे अंदर माता दूधनी आ रही है, सीख पात्री आ रही है, तो हम बता सकते हैं। सीमा जी, आपको भक्ति करनी है, आप बहुत अच्छी बात, 41 दिन तक आप पानी में व्रत रखती हो। मैंने 4 साल से अन्न खाए हुए हो गए, ठीक है। किसी चीज से किसी का दावा मत लगाओ, क्या पता रामधन जी हैं जो गायक है अपने, क्या पता वो 41 दिन तक पानी भी ना पिए। जरूरी है किसी की अंदर की जो पावर होती है, इम्यूनिटी सिस्टम होता है, जो क्या पता उसका इतना हो कि वो पानी भी ना पिए। ऐसे ऐसे साधु संत हैं जो कि चोलापधारी बैठे हैं, ऐसे ऐसे हैं कि उन्होंने अन्न, आप पानी की बात कर रहे हो, अन्न जल हवा सब कुछ लिए उनको पता नहीं कितने साल हो गए, आज भी गुफाओं में वो तपस्या कर रहे हैं। तो आप किसी चीज का मतलब किस तरीके से किसी के ऊपर थोपना कि आप ये करके दिखाओ वो करके दिखाओ, नहीं। मैंने भी 4 साल से अन्न नहीं खाया, मैं तो किसी को नहीं कहती कि तू 4 साल से अन्न मत खा। सब मेरे परिवार वाले हैं, मेरे पास सेवक रहते हैं, ये सब कुछ खाते हैं, प्याज भी खाते हैं, लहसुन भी खाते हैं, और क्या नाम से ये सब्जी भी खाते हैं, रोटी भी खाते हैं, और अपना जो इनका मन करता है वो खाते हैं। बाकी मांसाहार तो मैं बढ़ने नहीं देती हूँ धुने के अंदर, पर ये खाते हैं, ये अपने सब्जियां हैं, फल हैं, तो इनको देख के मेरा भी मन करता होगा। पर मेरा खुद के ऊपर अपना कंट्रोल है, आपका कंट्रोल है, तब आप 41 दिन तक रह सकते हो। मैं 2 क्विंटल बर्फ के अंदर बैठ के तपस्या करती हूँ, और क्योंकि मेरा खुद का, मैं अपने बाबा को याद करती हूँ, बाबा मुझे आशीर्वाद देता है, और बाबा के आशीर्वाद से मैं 2 घंटे तक बर्फ के अंदर बैठ सकती हूँ। मैं धरती के अंदर तभी रहती हूँ क्योंकि मैं अपने बाबा को स्मरण करती हूँ, और बाबा स्मरण करने के बाद मुझे आशीर्वाद मेरे अंदर तप को बढ़ाता है, तप को बढ़ने के बाद मैं उस मिट्टी के अंदर रह सकती हूँ। और ऐसे ही रामधन जी भी अगर माता सरस्वती को याद करके 41 दिन तक आपके साथ रहेंगे ना, तो पानी क्या कुछ भी छोड़ सकते हैं वो, तो आप भी छोड़ सकती हो और वो भी छोड़ सकते हैं। खुद का कंट्रोल होता है, और बाबा जी जो हमारे गुरु हैं, बाबा हैं, हमारी माता रानी है, उनका हमारे ऊपर आशीर्वाद है। आप सीमा जी ये मत कहिए किसी के अंदर पेशी आती है या किसी के अंदर भगवान आ रहा है, गलत। किसी के अंदर कुछ नहीं आता, ये छठी इंद्रिय होती है, उससे बुझा निकलती है, वो भी सिर्फ इतनी की तू तेरे घर में ये परेशानी है, वो परेशानी है, ये परेशानी है। देखा हमसे कोई पूछ कर देखे हमारी जेब में कितने रुपए, भाई हम तो कोई नहीं बता सका, हमारे तो बस की को नहीं। और मैं, अगर आप इस चीज का, मेरी वीडियो को देखने के बाद आप फिर वीडियो निकालोगे, मुझे पता है इस चीज का, पर मैं वीडियो निकालने पे मैं एक बात कहना चाहूंगी कि मैं खुद आपसे मिलके और कैमरे के सामने आप मेरे को अपनी सीख पात्री भर के दिखाओ। हे माता रानी, देखो मैं आपके बारे में कुछ नहीं कह रही हूँ, क्योंकि मुझे कहने का कोई हक भी नहीं है, मैं तो एक तुच्छ प्राणी हूँ। पर मैं सीमा जो भगतनी है और रामधन जी भी हैं, रामधन जी को भी मैं ये कहना चाहूंगी कि रामधन जी आप भी किसी के ऊपर कोई आरोप ना लगाइए, क्योंकि आशीर्वाद गुरुओं का और देवताओं का सभी के ऊपर है। जो ज्यादा मन से याद करता है उसका ज्यादा साथ दिया जाता है। और आप माता सरस्वती को याद करते हो तो आप गा सकते हो। अगर माता सरस्वती का स्मरण नहीं करोगे, माता रानी का स्मरण नहीं करोगे, तो आप कैसे करोगे? ये सच्चाई है। और सीमा जी को मैं एक बात कहना चाहूंगी, आप भक्ति कर रही हो माता सीख पात्री की, आप कीजिए, पर इस तरीके के पाखंड को ना फैलाइए कि मेरे अंदर सीख पात्री आती है, केसरमल बावरी या बोरी सबड़ सिंह आते हैं। नहीं, कोई किसी के अंदर नहीं आता, सब भगवान की माया है और उनका आशीर्वाद है। बस इतना कह के अपनी भक्ति को आगे बढ़ाइए कि बाबा ने आशीर्वाद दे रखा है, माता रानी ने आशीर्वाद दे रखा है, बावरियों ने आशीर्वाद दे रखा है, उस कारण हमारी गद्दी चल रही है और हम रोक काट रहे हैं। आदेश जी।